दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी टेट 2026 करीब 5 शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पेपर जो है बच्चे कह रहे हैं टफ था, कोई पेपर आसान था। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है कि किस शिफ्ट का पेपर ज़्यादा टफ था, किस शिफ्ट का जो नंबर है बढ़ेगा, किस शिफ्ट का नंबर घटेगा, नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो इन सारे टॉपिक पे बात करेंगे। पहले आप समझिए कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। जब कई सारे चरणों में एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे आप एक लेवल का पेपर नहीं बना सकते, क्योंकि जब 2 पेपर आप बनाएंगे, 3 पेपर या 4 पेपर आप बनाएंगे तो उसमें कोई पेपर आसान और कोई पेपर टफ हो जाएगा। ये इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ को कि विद्यार्थियों पे इसका असर ना पड़े और सबको इक्वली नंबर या इक्वली ट्रीटमेंट मिले, इसके लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, और ताकि फेयर तरीके से जो नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो सके। तो यहाँ पे इसके लिए हर जो विभाग हैं वो अलग अलग जो फार्मूला है वो यूज़ करती हैं ये कैलकुलेट करने के लिए नंबर को। तो यहाँ पे जैसे कि एनटीए हो गया, यूपीईएसएससी हो गया, तो ये जो फार्मूला यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इसको यूज़ करते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही फार्मूला यूज़ किया जाए, वो विभाग पे डिपेंड करता है कि विभाग कौन सा फार्मूला यूज़ करेगा। जैसे रेलवे है वो थोड़ा अलग फार्मूला यूज़ करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फार्मूला यूज़ करके जो नंबर्स हैं उसको इक्वलाइज़ करने की कोशिश की जाती है कि जो हार्ड शिफ्ट वाले बच्चे थे और जो सॉफ्ट शिफ्ट वाले, या जो जिनका पेपर ईज़ी था उनका उनको दोनों को बैलेंस किया जाए। तो इस तरीके के लिए ये आप देख सकते हैं, ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको 4 स्टेप 5 स्टेप में इसका कैलकुलेशन होता है कि यहाँ पे रॉ इवैल्यूएशन करते हैं, सिर्फ स्टैटिक्स देखते हैं, स्केल कैलकुलेशन करते हैं, फिर मेरिट को जनरेट करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का ये मानना है कि हमारा टफ शिफ्ट में था तो हमारे नंबर जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाएंगे, और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमारा ईज़ी था तो हमारे नंबर घट जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, मतलब ऐसा होने के मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो ही, क्योंकि अगर जो शिफ्ट मान लीजिए कि कोई शिफ्ट हार्ड है और उसमें बहुत तेज़ स्टूडेंट बैठ गए हैं काफ़ी सारे, तो उसकी मेरिट बढ़ जाएगी। तो वो मेरिट बढ़ गई तो उससे जब कैलकुलेट करेंगे तो जब नंबर उसमें ज़्यादातर बच्चों के ज़्यादा आए हैं तो वो तो आसान दिखने लगेगी कि आसान रहा होगा तभी तो नंबर बच्चे ज़्यादा पाए हैं। तो इसलिए ऐसा कैलकुलेशन नहीं करते हैं। और बहुत सारे बच्चों का मानना ये होता है कि हमारे नंबर कम हो जाएंगे, अगर हम 100 पाए हैं तो 99 हो जाए नंबर हो जाएगा। तो इसका भी चांस होने का कमी, मतलब ऐसा चांस कमी होता है कि नंबर घटने को देखने को मिले। ज़्यादातर नंबर बढ़ने को जिस भी शिफ्ट में जनरली ये देखा जाता है कि जो शिफ्ट हार्ड होती है उसके 1-2 नंबर बढ़ने के चांसेस होते हैं, और या ज़्यादा हार्ड है तो थोड़ा ज़्यादा नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन 1-2 नंबर कम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब नंबर को घटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो विभाग है वो इस बात का ध्यान रखता है कि वो कोशिश करता है कि नंबर घटने ना पाएँ, उसी लेवल पे रखा जाए, और जिन लोगों का टफ एग्ज़ाम हुआ है उनको उसी रेशियो में नंबर बढ़ा दिए जाएँ, लेकिन घटाए ना जाएँ। तो ये कोशिश की जाती है विभाग के द्वारा। तो इसलिए जैसा कि बहुत सारे बच्चों का मानना ये है कि जो 2 जुलाई सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो टफ था, और 2 जुलाई जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो आसान था। तो वो टफ था, आसान था, नंबर किसमें बढ़ेगा या घटेगा ये डिसाइड वो फार्मूला करेगा। जो विभाग डिसाइड किया होगा फार्मूला, जिस फार्मूले के हिसाब से वो नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो उस पे डिपेंड करता है। ये हमारे कहने से या हमारे समझने से या हमको पेपर कोई टफ लगे आसान लगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप ये जो मिथ है वो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारे नंबर घटेंगे। नंबर घटने के चांसेस कम होते हैं। अगर आपने 100 नंबर पाया है तो जनरली ये देखा जाता है कि 100 नंबर ही रहेगा आपका, घटेगा नहीं। हाँ, आपका हार्ड शिफ्ट में था और आपने फिर भी 100 नंबर पाया है, तो हो सकता है कि आपके नंबर बढ़ के वो 100 से 102, 104, 105 हो जाए। ज़्यादातर केस ऐसे देखने को मिलते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके नंबर अगर आप 82 नंबर पे हैं और सोच रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो हो सकता है कि मेरे 1-2 नंबर कम हो जाए, तो इसके चांसेस बहुत कम हैं, ना के बराबर। और जो बच्चे 88 या 89 पे हैं और वो सोचते हैं कि हमारे नंबर कम हैं, 90 नंबर नहीं आया है और हम पास नहीं हो पाएँगे, तो उनके चांसेस हैं कि अगर उनका शिफ्ट हार्ड रहा होगा तो 1-2 नंबर बढ़ जाए और वो 90 नंबर पा जाए और उनका जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाए। यानी कि वो 60% नंबर पा जाए, और जनरल के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, और जो 80 पाए हैं वो 82 पा जाए ओबीसी के स्टूडेंट, और वो 1-2 नंबर 80 से होके 1-2 नंबर बढ़ के उनका 82 हो जाए और वो पास हो जाए। तो ऐसा ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप लोग ज़्यादा परेशान ना होइए इस बात को लेकर, और उम्मीद है कि किसी का नंबर कम नहीं होगा, और जिसका हार्ड शिफ्ट में रहा होगा उसका नंबर 1-2 नंबर हो सकता है बढ़ जाए। तो इस तरीके से शिक्षक भर्ती से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।